अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब रेशेदार किस तरह बनते हैं और बाज़ार में कमर्शियल लेवल पे किस तरह बनते हैं, आइए आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। आपने लेनी है 1.5 पाव चने की दाल। इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसके बाद हम लहसुन, अदरक और 8 से 10 हरी मिर्चें, ये हम साबुत ही रखेंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाएँगे। इसके बाद नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, और चिली फ्लेक्स हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी लेंगे हम आधा चम्मच। इसके बाद हमारे पास 1.5 पाव दाल है, तो हम पानी भी तकरीबन 1.5 पाव से थोड़ा-सा बस ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम इसे प्रेशर में डालकर 10 मिनट की स्टीम दे देंगे। 10 मिनट की स्टीम के बाद कुछ दाल हमारी इस कंडीशन में आ जाएगी कि पानी भी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और दाल भी हमारी जो है तकरीबन टेंडर हो जाएगी। लेकिन दाल को आपने एक कन्नी पे रखना है। हमने इसको मतलब कि 95% हमने पका लिया और 5% हमने इसको थोड़ा-सा इसमें कसर रख ली है। जब ये ठंडा हमारी दाल बिल्कुल ठंडी हो जाए, तो हमने इसे चॉपर में डाल लेना है। चॉपर में डालने के बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे, लेकिन अंडे 2 ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलवक़्त अभी 1 अंडा ही हम इसमें डालेंगे। इसके बाद आपने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड करना है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच ऐड करने हैं। इसके बाद गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ऐड करना है और चिकन पाउडर टू टेस्ट 1 खाने का चम्मच। और ये सुर्ख मिर्च है, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आती है, तो मैंने इसमें 1 सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी थी, मेरे पास अवेलेबल थी। इसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको चॉपर में डालकर बिल्कुल एक अच्छा-सा एक इसका बैटर बना लेना है और बिल्कुल मुलायम सा एक बैटर बनना चाहिए। और इसे हम 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा जो बैटर है बहुत स्मूथली सा रेडी हो जाएगा शामी कबाब के लिए। आप देख सकते हैं ये 2 से ढाई मिनट के बाद जब मैंने इसको खोल कर देखा, तो बैटर जो हमारा था ना, थोड़ा अभी इसमें थोड़ी-सी कहीं-कहीं दाना नज़र आ रहा था। अब इस पॉइंट पे हमने फिर 1 अंडा ऐड करना है। 1 अंडा अब इस पॉइंट पे ऐड करके हमने इसे ठीक 1.5 से 2 मिनट फिर चला लेना है। ये 1.5 से 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ मिनट आपने और चॉपर चलाना है। अब आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा और बहुत अच्छा सा हमारी जो दाल है प्रॉपर जो है ना मैश हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मैंने चिकन ली है तकरीबन, चिकन इसमें मैंने दाल से ज़्यादा ऐड किया है। 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने अच्छे से बॉयल करके ब्रेस्ट का पार्ट लिया है मैंने, सीने सीने वाला हिस्सा मैंने लेकर इसको बॉयल कर लिया था। इसके बारीक लच्छेदार एक रेशेदार इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर अ, हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड करना है और पुदीना ऐड करना है। इस हरा धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जितना स्मूथली हम इसको मिक्स करेंगे, हमारा जो चिकन के रेशे हैं वो हमारी दाल में बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से रेशे जो हैं दाल में मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि हमारी जो दाल का बैटर है वो अच्छे से थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। इसके बाद हम शामी कबाब की तरफ जाएँगे। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने घर की एक स्पाइस की डब्बी ले ली थी, उसका ढक्कन ले लिया था। उस ढक्कन को आप ले लें और इसके नीचे आप कोई भी लेमिनेशन थोड़ी-सी शीट बिछा लें। इसके बाद आपने हाथों को थोड़ा-सा वेट कर लेना है, गीला करके आपने जो हमने इसके अंदर शामी कबाब का बैटर डाला है, हथेली की मदद से हमने अच्छी तरह प्रेस करना है।
और देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्की है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रेस होकर एक शामी कबाब की शेप बन चुकी है। तो जो इसके किनारे होंगे कहीं से थोड़ा-सा मैस नज़र आए तो आप इसको हथेली की मदद से आप शामी कबाब को इसको एक स्मूथ सी ये एक शामी कबाब जो है आप इसको इसी प्रोसीजर से रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने सारा बैटर डिब्बी में थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है, हाथों को वेट करके इसको ऊपर से अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर टिक्की को हमने अपनी शामी कबाब को उठाना है और कहीं से भी आपको किनारे कहीं से थोड़े से आपको नज़र आएँ या एक्स्ट्रा कहीं भी आपको थोड़ी दाल नज़र आ रही है तो वो आपने उतार के इसको साइड पे कर लेना है और इसको आपने अच्छे से शामी कबाब की शेप दे देनी है। इसी तरह इसी मेथड से हम तमाम शामी कबाब जो हैं अपने रेडी कर लेंगे। शामी कबाब रेडी करने के बाद इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि थोड़े से ये सेट हो जाएँ। सेट जब हो जाएँ इसके बाद हमने अंडा लेना है। अंडा लेके हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि इसका एक फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। अंडे को अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम इसके बाद चलेंगे इसको फ्राई करने की तरफ। फ्राई किस तरह करना है? फ्राई हमने इस तरह करना है कि हमने अपने शामी कबाब को अंडे में डाल लेना है और इसका एक इसके ऊपर अंडे का एक कोट कर लेना है। मैंने एक पैन में घी या ऑयल जो आपको पसंद हो, आपने उसको गरम कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये बनाएँगे। इसका फिर बड़ा अच्छा-सा एक बादामी सा कलर आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने शामी कबाब स्टेप बाय स्टेप अंडा लगा के वन बाय वन करके डालती चली जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से ये कुक हो रहे हैं। तो 2 से ढाई मिनट एक साइड लगेगी और 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड पे लगेगी और हमारा जो शामी कबाब है बड़े क्रिस्पी से और बड़े यम्मी से बनकर रेडी हो जाएँगे। अगर आपको इस पॉइंट पे हमारी ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी आपका आप आपका ये प्यार होता है अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता क्योंकि हम आपके लिए ही कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देख सकें। ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है जो आप बेसिक चीज़ों के साथ बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त ये शामी कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। जब कलर आ जाए तो हमने इसे निकाल के हमने इसके ऊपर पेपर टॉवल पे इसको रख लेना है और इसका ऑयल जो है हमने सारा इसको अच्छी तरह से इसका ड्रेन होने देना है। सारे कबाब निकालने के बाद आपने इसको अपने अ, मैंने इसे एक डिश में डाल लिया है और इसे दही के रायते के साथ मैंने इसको सर्व किया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हुए थे और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि इसमें रेशेदार हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं और आप भी इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स को फ़ॉलो कर आप बनाएँगे तो आपके भी बिल्कुल इसी तरह आज बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बनकर रेडी होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।